भगवती सूत्र के 8वें शतक में कहा गया है, देवा उय कम्मा शरीर पयोग बंधे णम भन्ते कस्य कम्मस्य उदयेणम गोयमा राग संजमेणम संजमा संजमेणम बाल तवो कम्मेणम अकाम निज्जराय देवा उय कम्मा शरीर पयोग नामा ए कम्मस्य उदयेणम देवा उय कम्मा शरीर पयोग बंधे। नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति के आयुष्य बंध की चर्चा क्रमशः पिछले 3 दिनों में संभवतः की जा चुकी है। आज चौथे दिन देवगति के आयुष्य बंध की बात बताई जा रही है। भगवती सूत्र में इस प्रश्न के उत्तर में कि देव आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है, कहा गया गौतम देव आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध के 5 हेतु हैं। सैराग संयम, संयमा संयम, बाल तपह कर्म, अकाम निर्जरा, देवायुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। देवगति का आयुष्य बंध होता है वह जिन कारणों से होता है उनमें 4 कारण ये यहां बताए गए हैं। देवायुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय भी बताया गया। बाकी 4 जो कारण है, पहला कारण है सैराग संयम। आयुष्य बंध होता है वह गुणस्थानों की दृष्टि से 6ठे गुणस्थान के बाद आयुष्य बंध की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। 6ठे गुणस्थान तक प्रक्रिया शुरू होने की बात है। उसमें भी आयु अबंध 7वां आ गए, पिण 3 गिण लीजो रे, चर्चा धारो रे। झिणी चर्चा की बड़ी एक तत्वज्ञान की गीतिका है। गुणस्थानों के संदर्भ में अनेक अनेक बातें बताई गई हैं। वहां बताया गया है कि तीसरे गुणस्थान में आयुष्य का बंध नहीं हो सकता। वो मिश्र गुणस्थान है, एक डावाडोल या ऐसी स्थिति है वहां आयुष्य कर्म का बंध होता नहीं है। यानी आयुष्य कर्म या तो मिथ्यात्व के बंधेगा या पूर्ण सम्यक्त्व के बीच की जो स्थिति है मिश्र की, वहां आयुष्य का बंध नहीं होता। इसलिए तीसरे गुणस्थान में आयु बंध नहीं होता। और उधर 7वें तक आयुष्य बंध की बात है। पिण सप्तम प्रारंभ है नाही, 7वें गुणस्थान में आयुष्य बंध प्रारंभ नहीं होता। समापन तो हो सकता है, प्रारंभ नहीं होता। 7वें के बाद तो आयुष्य बंध होता ही नहीं है। यहां एक प्रश्न हो सकता है कि क्या कारण है 7वें गुणस्थान के बाद आयुष्य कर्म का बंध क्यों नहीं होता। इसका मैं थोड़ा उत्तर देना चाहता हूं कि हो कैसे। वीतराग जो बन गया वो तो कहीं संसार में अब पैदा होगा नहीं, तो 12वें गुणस्थान में चला गया, उसको तो मोक्ष में जाना ही जाना है, तो उसके तो आयुष्य बंध की बात ही नहीं है। 3 गुणस्थान तो 12वां 13वां 14वां, वहां तो कोई संभावना ही नहीं है आयुष्य बंध की। तो उन जीवों को तो मोक्ष में जाना है। 12वें में चला गया, उसको तो मोक्ष में जाना ही जाना है जीवन के बाद। अब बात रही 11वां 10वां 9वां 8वां, यहां क्यों नहीं।
तो यहां क्योंकि नरक त्रियंश मनुष्य इनके आयुष्य बंध की तो संभावनाएं नहीं, देवगति की थोड़ी हम आशंका शंका हो जाए तो उत्तर है कि देवगति आयुष्य बंध के जो कारण हैं वे 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में आप हम कारणों को देखें कि अकाम निर्जरा, तो वहां अकाम निर्जरा की बात नहीं, वहां तो सकाम निर्जरा ही संभव है आश्रय। और तो बाल तपय क्रम, वो कोई मिथ्यात्वी अवृत्ति तो है नहीं, तो बाल तपय क्रम भी नहीं। का संयमा संयम, उन गुण स्थानों में श्रावक तो है नहीं, वो तो साधु हैं, तो वो कारण भी नहीं। अब एक कारण बचा है सैराग संयम, कि उससे आयुष्य का बंध हो जाए तो। अब सैराग संयम है ना, वो भी देखिए 8वां 9वां 10वां 11वां गुणस्थान है, 7वां भी है, वहां योग रूप में कोई राग नहीं हो सकता, मन वचन काय से कोई राग नहीं होता। भीतर में भले है सत्ता, मन में कभी उनके राग नहीं आ सकता, न द्वेष आ सकता, न गुस्सा आ सकता, न अहंकार आ सकता। तो एक प्रकार से वो योग रूप में सराग है ही नहीं। सराग है तो छठे गुणस्थान वाला हो सकता है। इसलिए 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान, 7वें में शुरू हो गया तो 7वें में समाप्ति भले हो जाए, बाकी नए सिरे से 7वें गुणस्थान में भी आयुष्य बंध शुरू नहीं हो सकता। तो यहां योग रूप में तो राग है ही नहीं, इसलिए यहां आयुष्य बंध वाली संभावना भी बहुत समझ में प्राय आ सकती है कि वो वहां आयुष्य कैसे बंधेगा। और क्षपक श्रेणी संयम है, वो वैसे 11वें गुणस्थान में उपशांत मोह बीतराग संयम है, और आगे 12वें 13वें 14वें में मोह बीतराग संयम है। एक तो बीतराग संयम होता है और एक है सैराग संयम, कसाय युक्त मुनि का संयम। तो ये 10वां 9वां 8वां 7वां गुणस्थान है, वहां राग है तो सही, अस्तित्व है राग का, योग रूप में राग नहीं है, पर भीतर में वो राग है। और 7वें गुणस्थान वाला तो वापिस छठे में भी आ जाता है, आ सकता है, फिर वो देवगति में भी जा सकते हैं, आना जाना होता रह सकता है। छठा 7वां, छठा 7वां, छठा तो मूल है ही, बीच बीच में 7वें का स्पर्श भी हो सकता है। भगवान महावीर भी, मैं सिद्धांत तय चर्चा करूं तो साधना काल में छठे गुणस्थान में भी रहे हैं। भगवान महावीर भी साधना काल में जो सिद्धांत है उसके हिसाब से छठे। और आचार्य भिक्षु ने तो कहा 6 लेस्या हुंती जद वीर में, यानी छठे गुणस्थान में 6 लेस्याओं की स्थिति हो सकती है। साधु है छठे गुणस्थान का सिद्धांत में हमारे यहां, उसमें कृष्ण लेस्या भी हो सकती है। तो छठा गुणस्थान जो है वो थोड़ा एक विचित्र प्रकार का लगता है। छठा गुणस्थान विचित्र प्रकार का है। क्यों विचित्र प्रकार का है? कि छठे गुणस्थान में कृष्ण लेशा भी सम्मत की गई है। अशुभ योग छठे गुणस्थान में हो सकता है। छठे गुणस्थान में साधु है, कभी छोटी वो चोरी भी कर ले, कभी साधु, कभी कोई असत्य भी बोल जाए, कभी हिंसा भी हो जाए, और भी ऐसे दोष लग जाए। तो छठे गुणस्थान वाला विचित्र एक स्थिति वाला साधु होता है। साधु भी है, साधु है, पूजनीय वंदनीय है, तो उससे गलतियां भी हो सकती है। छोटी चोरी तक साधु कर ले, और तो क्या कोई लब्धि का प्रयोग करके सेना को भगाने का, और कार ऐसी चक्रवर्ती की सेना भगाना, पुलाक लब्धि की बात, और ऐसे काम भी साधु कर ले। आहारक लब्धि का उपयोग कर ले, प्रयोग कर ले, ठेठ
केवलियों तक वो चला जाए, उसकी आत्मा चली जाए, आहारक शरीर का पुतला जो वो वहां चला जाए। तो ये छठे गुणस्थान में कई प्रकार के कार्य साधु के द्वारा हो सकते हैं, यानी गलतियां प्रमाद हो सकता है। तो गलतियां हो ही नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है। गलती हो जाए तो हमें प्रायश्चित लेने का प्रयास रखना चाहिए। तो सराग संयम छठा गुणस्थान है, उसमें योग रूप में भी राग, मन में भी राग आ जाए, साधु के मन में भी राग आ सकता है। जैसे मान लो अब अपने गुरुदेव तुलसी मान लो काल धर्म को प्राप्त हुए, आचार्य महाप्रज्ञ जी काल धर्म को प्राप्त हुए, पहले मान लें दयाचार्य स्वामी जी आदि हमारे आचार्य। अब उनके पास जो साधु थे, अब जब यह देखा कि गुरुदेव का तो आयुष्य संपन्न हो गया, तब मान लो किसी के आंख में आंसू आ जाए, मोह आ जाए। तो ये मोह आ गया तो थोड़ा राग भाव है तो मोह आ गया। और तो क्या, गौतम स्वामी जैसे इतने बड़े महान संत के भगवान महावीर पधार गए तो उनकी क्या स्थिति बन गई। यह राग है, मोह है, राग भाव है। तो राग भाव छठे गुणस्थान में आ सकता है। कभी गुस्सा भी आ जाए साधु को, कभी घमंड का भाव भी आ जाए, कभी साधु छलना वंचना भी कर ले। तो ये छठे गुणस्थान में कई स्थितियां हो सकती हैं, एक सीमा तक। एक सीमा के बाद में कोई बड़ी गलती हो जाए फिर व्यवहार में साधुपना समाप्त है। फिर उसका इतनी बड़ी गलती, छोटी छोटी गलती तो मान लो क्षम्य कह दें, कुछ भी कह दें हो जाए, एक सीमा पार की गलती हो गई फिर वो क्षम्य नहीं, फिर तो साधुपना समाप्त माना जा सकता है। जैसे कोई साधु किसी आदमी की हत्या कर दे, अगर मान लो ऐसा भयंकर अपराध हो जाए तो फिर मानो साधुपना समाप्त है उसका, अब वो साधुपने के स्थिति में नहीं। अब तो कोई कभी मौका होगा तो दोबारा साधुपना आएगा, नई दीक्षा होगी तो भले, वरना साधुपना समाप्त है। ऐसे एक सीमा तक लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर तो मान लो गलतियां भी हो जाए तो परिशोधन की संभावना है। लक्ष्मण रेखा के पार चला गया वो तो गया। जैसे एक आदमी है, मान लो बीमार हो गया है, मान लो हार्ट की तकलीफ हो गई, किडनी की हो गई, ब्रेन में कुछ थक्के जम गए, क्लोट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक हो गया, हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने चेकिंग की कि ठीक है, चिकित्सा की प्रक्रिया करेंगे या ऑपरेशन जो भी करेंगे वो करने से आदमी को स्वस्थ ठीक भी बनाया जा सकता है। हार्ट का मान लो स्टेंट लगा दिया, ओपन सर्जरी कर दी, या मस्तिष्क की भी सर्जरी कर दी, कर करा के आदमी को स्वस्थ या ठीक बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी संभावना है ठीक होने के। डॉक्टर का मानो धर्म जब तक आशा है तब तक प्रयास करके उसको ठीक करें हो सके तो। परंतु जब यह लगे अब तो श्वास नहीं रहा, एकदम सब खत्म है, तो फिर डॉक्टर भी क्या करेगा, अभी अब तो कुछ रहा नहीं, अब कोई हम प्रयास करें भी क्या, अब तो डेड बॉडी है ये, डॉक्टर क्या करेगा। इसी प्रकार कि साधुपने का प्राण चला गया, इतनी बड़ी गलती हो गई, साधुपने का मानो प्राण चला गया, अब उसको ठीक करने के लिए और कोई उपाय नहीं, अब तो दोबारा जन्म होगा तभी होगा, यानी साधुपना दोबारा आएगा तभी कोई काम होगा, और कोई छोटे सामान्य प्रायश्चित से वो हो नहीं सकता। तो छठे गुणस्थान में एक सीमा तक का प्रमाद होने पर भी वो साधु है, वंदनीय है, पूजनीय है, अपनी अपनी विधियां है। कहीं कहीं की भी ऐसी गलती हो गई तो कई बार साधु को वंदना न की जाए, ऐसा भी निर्देश कहीं कहीं कभी हालांकि साधुपना तो है, साधुपना गया नहीं, पर टेम्परेरी उसको अभी वंदना भी मत करो, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। अभी आहार पानी का संबंध नहीं रखेंगे, साधु है इस प्रक्रिया में है, इस स्थिति में है, तो अभी इस साधु के साथ अन्य साधु आहार पानी का संबंध न रखें, उनको वंदना न करें, ऐसी विधियां भी होती है। तो
देव गति का आयुष्य बंध है, उसका एक कारण है सैराग संयम, या छठे गुणस्थान का जो संयम है, इसमें देव गति का आयुष्य 7वां समापन में हो सकता है। और संयमा संयम की श्रावक है, पूरा तो संयम है नहीं, संयमा संयम, संयम भी है थोड़ा, बाकी असंयम भी है। गृहस्थ है तो खाना पीना परिग्रह आदि आदि सब चलते हैं जो, तो जितना त्याग है उतना संयम, बाकी असंयम है। तो संयमा संयम यानी श्रावक है, उसके भी आयुष्य बंधेगा, देवगति का बंधेगा। श्रावकत्व में आयुष्य बंधेगा, सम्यक्त्व युक्त देश वृत्ति है तो देवगति का ही आयुष्य बंध सकता है। और बाल तपह कर्म, कोई मान लो श्रावक तो नहीं है, मान लो सम्यक्त्वी भी नहीं है, फिर भी तपस्वी है, तपस्या करता है, तो ऐसा बाल तपस्वी है, मिथ्यात्वी है, श्रावक नहीं, सम्यक्त्वी नहीं, वो भी तपस्या करता है, वो भी देवगति का आयुष्य बंद कर सकता है। और अकाम निर्जरा कि वो जब बिना मोक्ष इच्छा के जबरदस्ती व्यवस्था में भी कोई निर्जरा हो रही है, काम करना पड़ता है, सेवा करने की इच्छा तो नहीं, पर अब आदेश निर्देश हो गया तो जैसे तैसे साधुओं की सेवा करता है, बिना मन कोई साधु तो हो सकता है, उसके अकाम निर्जरा हो जाती है, तो अकाम निर्जरा भी देवगति के आयुष्य बंध का कारण बन सकता है। और साधु है वो तो देवगति या तो मोक्ष में जाएगा, साधु की अवस्था में आयुष्य बंध होगा तो देवगति का ही आयुष्य बंधेगा। तो ये कारण देवगति के आयुष्य बंध के कारण हैं। हमें अब ध्यान यह देना चाहिए कि बढ़िया बात तो वह होगी जब आयुष्य बंद होगा ही नहीं, वो तो सबसे बढ़िया बात होगी, यानी मोक्ष में ही जाना होगा और कोई आयुष्य बंद होगा ही नहीं, वो तो सर्वोत्तम बात। स्थिति जब तक नहीं है तब तक अधोगति का आयुष्य बंद तो नहीं हो, यानी हमारी साधना तपस्या अच्छी रहे कि नीची गति का आयुष्य न बंदे, नरक त्रियंत ये निगोद ऐसी चीजों में तो जाना ही न पड़े, तो ऐसे पाप कर्म न हो जाएं कि बहुत कोई नीची गति में जाना पड़े, परिणाम अच्छे रहें, दिशा अच्छी रहे, अपना आचार नियम है उसके पालन के प्रति लापरवाही न रहे, जागरूकता अच्छी रहे, भी मैं जो नियम ले रखा है उसका पालन करूं, नियम व्रत में दोष लग जाए तो उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। बस ये बहुत अच्छा रास्ता है, कहीं दोष लग गया तो सरल भाव से प्रायश्चित ले लो, तो अच्छा उपाय, शुद्धि का अच्छा उपाय है। प्रायश्चित भी न करे, ऐसे ही दोष लगे रह गए तो देखिए देवगति में भी बड़ा तारतम्य होता है, देवों की आसाधना न हो, देवों में अंतर होता है, एक बड़ा उच्च स्तर का देव है, एक थोड़ा बहुत ही हल्के स्तर का, आसाधना की बात न हो देवों की, पर जो स्थिति ज्ञात हो रही है, किलविशिक देव हैं, व्यंतर देव, तो एक कहा अनुत्तर विमान के देव होते हैं, बहुत अंतर है देवों में। तो देवगति में भी दोष लगे हुए हों साधु के, देवगति में जाकर भी उसको बहुत बढ़िया स्थान न मिले, इसलिए स्थान मिलना न मिलना एक बात है, मूल आत्मा निर्मल रहे, इसलिए साधु को और श्रावक को और औरों को भी कि कहीं दोष विशेष लग गया, नियम का भंग हो गया हो तो उसका हमें सरल भाव से प्रायश्चित ले लेना चाहिए। दानान शेठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोभुत्तमे समने नाय पुत्ते।